चाड़ के करे आण की आस, तेह नर दोजक जाहिंगे सतवा के दास। ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, चोट बड़ा सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। रविदास वंश के कुल के लोग हो, आदि अपने मन में धरिए आस। और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। साथियों, गुरु प्रेमी हो, आज का दिन बहुत ही खुशी का है। आज इस गुरु घर का मूर्ति का स्थापना दिन बनाया जा रहा है और उस फंक्शन में दिल्ली की संगत और बाहर से भी संगत यहाँ आई है। मैं मेरे तरफ से इस गुरु घर की कमेटी को शुभकामनाएं देता हूँ इस फंक्शन की। और जो गुरु भक्त गुरु प्रेमी इस फंक्शन में सब आप आए हैं, आपको ही इस फंक्शन की बधाई शुभकामनाएं। और मंच पर संत महापुरुष, उनको भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं बधाई। बहुत ही मुझे इससे भी पहला 2-3 बार आने को मौका मिला है, लेकिन पहला और भी एक बार फंक्शन में यहाँ मुझे आने को मौका मिला। तो हम लोग 108 संत निरंजन दास महाराज जी इस फंक्शन में कुछ कारण उपस्थिति उनकी नहीं हुई, क्योंकि उनका ही संदेश लेकर हम पूरे देश दुनिया में अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन का प्रचार करते हैं। लेकिन 2 महीना मुझे दिल्ली में हो रहा है। मिशन तुगलकाबाद का जो गुरु घर डिमोलिशन किया गया, तब से हम इसका संघर्ष कर रहे हैं। मिशन तुगलकाबाद की पूरी टीम यहाँ आई है। इसको समझने की बहुत जरूरत है। हमारे कौम के साथ जो अन्याय हुआ है, इस देश में जाति में अगर कोई लोग संख्या में ज़्यादा है, सदगुरु रविदास जी के अनुयायी इस देश में 25 करोड़ लोग हैं, लेकिन उस 25 करोड़ लोगों को उपजाति में बांट दिया गया है। हमारे 1108 उपजातियाँ हैं और हम 1108 उपजाति में बटे हुए लोग हैं, अपने अपनी उपजाति की ही बात करते हैं। इसीलिए हम लोग जो है बढ़ चुके हैं। दूसरी बात, एक धर्म हमें आस्था के साथ जोड़ सकता है, लेकिन हम इस देश में एक धर्म के आस्था के साथ
जुटे हुए लोग नहीं है। हम लोग रविदास जी के वंशज इस देश में 5 धर्मों के साथ हमारे लोगों की आस्था जुड़ी है। इसलिए हमारे देश में लोक संख्या ज़्यादा होते हुए भी हमारी एकता और ताकत नहीं। तो इसका कारण है कि रविदास महाराज जी के वंश के लोग अलग अलग आस्था में उपजाति में बढ़ चुके हैं। इसलिए सदगुरु रविदास महाराज जी के जो उनकी मानव हित कल्याण की विचारधारा है, उस विचारधारा से जोड़ने के लिए जब हमारे 108 संत शहीद रामानंद महाराज जी को हमारे कौम की खातिर शहीदी देनी पड़ी, तो हमारे धर्मगुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी ने रविदास धर्म की घोषणा की। तब से हम लोग पूरे देश दुनिया में सदगुरु रविदास जी की विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म के बारे में समझने की जरूरत है। जब धर्म बोला तो हमारे मन में वाइबल हो जाता है कि हम किस धर्म को मानते और ये क्या बता रहे हैं। हम अलग कोई भी चीज़ आपको नहीं बता रहे हैं। जिसको हमें मानना चाहिए उसी की चीज़, उनकी विचारधारा आपको हम समझा रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि पूरे देश दुनिया में सदगुरु रविदास महाराज जी के विचारधारा से समाज बहुत तेजी से जुड़ रहा है। लेकिन कुछ समाज में ऐसे घटनाएं के कारण हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। हम लोगों को धर्म में अलग अलग विचारधारा नहीं होती है और धर्म समय के हिसाब से निर्माण होते हैं। सब धर्म को समझना हमारे लोगों के लिए बहुत जरूरी ये बात है, क्योंकि कोई भी धर्म आप देखेंगे तो धर्म हर समय के हिसाब से संसार में जो इस अवस्था को समझने वाला कोई महापुरुष पैदा होता है और जब उसको ज्ञान प्राप्त होने के बाद इस अवस्था को समझने की कोशिश करता है तो संसार में उस मानव जीवों को समझाने का काम किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस वंश में हम लोग हैं, अगर उस वंश के कोई भी गुरु और महापुरुष समझाते हैं तो उनके विचारों को मानना उस वंश के गुरु का सबसे पहला कर्तव्य बनता है। तो हम सदगुरु रविदास जी के वंश के लोग हैं। भले हमारी स्टेट अलग है, भाषा अलग है, अलग अलग कल्चर संस्कार और धर्म में जुड़े हुए लोग हैं, तो आज हमें सबको भूलकर अपने इष्ट देवत कुल देवत सदगुरु रविदास जी ने जो संदेश दिया है उसको जानना, मानना, पहचानना और धारण करना, यही हमारा रविदास धर्म है। अगर हम सदगुरु रविदास जी की सच्ची विचारधारा, सत्य विचारधारा को जानेंगे और उसको हम मानेंगे तो एक होगी। जिस दिन हम एक होंगे उस दिन हमारा उद्धार होगा। एकता के कारण एकता के कारण उस समाज में बल और एकता होती है, इसलिए उस समाज के ऊपर अन्याय नहीं होता है और इसलिए हमारा उद्धार होता है। तो हम लोग रविदास महाराज जी के धर्म को समझने की जरूरत ये है। आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं, कारण क्या है? बैठे इसलिए कि सदगुरु रविदास हमारे विश्व देवत कुल देवत है। हम उनकी विचारधारा को मानते हैं, पूजते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर हम उनको विचारों को मानते ही नहीं, पूजते ही नहीं, तो शायद आज हम यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते थे। तो यही हमको समझना है। कोई भी धर्म